मनुष्य जन्म अनेक जन्मों के पुण्य से, अनेक भवों के पुण्य से मनुष्य जन्म मिलता है। ये मनुष्य जन्म कोई साधारण बात नहीं है। ये इसके लिए हमारे जैन धर्म में लिखा हुआ है, देवलोग भी मनुष्य बनने के लिए तरसते हैं। देवलोग जब भी अपनी चर्चा करते हैं, देवों के सुख की तो कहना ही क्या है। इंद्रों का सुख, सामान्य देवों का सुख, अष्टरिद्धियों से संपन्न, भोगोपभोग संपदा की कोई कमी नहीं, सागरों की जिनकी आयु, ये सारा का सारा रहता है। सब प्रकार का इंद्रिय सुख देवों को प्राप्त होता है, प्राप्त है। तो भी जब भी उनकी चर्चाएं होती है, आपस में बैठते हैं, तो कहते हैं कि मनुष्य जन्म श्रेष्ठ है। इसलिए जल्दी हमारी ये देव पर्याय नष्ट हो जाए और हमको मनुष्य पर्याय मिले। जो देव भी जिसके लिए तरसते हैं, तिरंज प्राणी तरसते हैं मनुष्य पर्याय के लिए। नरक में नार की जब वेदना अनुभव होता है, अपने पापों का पश्चाताप होता है, तभी वो चाहते हैं कि अगर उनको वापस मनुष्य पर्याय मिली तो नरक में आने का कोई काम नहीं करेंगे। नरक और तिरंज अपने मनुष्य में किए हुए जो दुष्कर्म है, उस दुष्कर्मों का फल है। नरक में जाना है तो जाना ही है। पाप करोगे तो पाप का फल तुमको मिलेगा ही मिलेगा। पाप का फल वर्तमान में भी मिलता है, और यहां से मरने के बाद या तो हाथी घोड़ा बैल कुत्ता हो जाओगे, जहां का कोई देखने वाला नहीं रहता। अभी हमारे कुंदूगिरी में हम देखते हैं 15 दिन से एक कुत्ता है, उसका एक छोटा सा बच्चा है, सारे शरीर में खुजली हो गई है, शरीर में कीड़े रेंग रहे। वो बच्चा भी उसी प्रकार का हो रहा है, और वो कुत्ता मारा मारा सब जगह फिरता है, लेकिन कोई उसको श्रेय नहीं देता, कोई उसको आश्रय नहीं देता, कोई उसकी दवाई नहीं खिलाता, कोई उसको जो क्या है खाना नहीं खिलाता। जिधर जाएगा उधर सिर्फ मात्र तिरस्कार ही तिरस्कार मिलता है। तभी आप सोच लीजिए, इस प्रकार की तिरंज जो है, वो भी मनुष्य पर्याय में आने के बाद जो किए हुए पाप हैं, उन पापों का फल उनको भोगना पड़ता है इस प्रकार की पर्याय में आने के बाद। तो आप क्या करिए, मनुष्य पर्याय को हमें प्राप्त करना है, लेकिन काय के लिए करना है। जो देव लोग मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं, वो काय के लिए कि जो धर्म कर सकते हैं, सद्विचार से चल सकते हैं, आचरण से चल सकते हैं, संयम से चल सकते हैं, चारित्र से चल सकते हैं, जो धर्म कर सकते हैं, वो दूसरी पर्याय में नहीं कर सकते। नारकियों को आपस में लड़ने से फुर्सत नहीं, मारना कूटना आदि। तिरंज पर्याय में भूख प्यास इधर मारे मारे फिरने के अलावा दूसरा कुछ भी नहीं। देव पर्याय में भोगोपभोग संपदा तो सब कुछ है, लेकिन वहां पर भी एक दूसरे की संपत्ति को देकर के आपस में ईर्ष्यालु रहते हैं। इसको इतना क्यों मिल गया, इसको इतना क्यों मिल गया, इसको इतना क्यों मिल गया। तो वो लोग भी कंटाल गए, क्योंकि एक पर्याय में इतना लंबा तक जीना है, तो कंटाल जाता है। देव पर्याय में न तो बुढ़ा होता है, न बालक रहता है। 16 वर्षीय हमेशा उत्पन्न हुआ, 16 वर्षीय है और आयु पर्यंत रहते हैं। अकाल मरण नहीं है, बीच में मर नहीं सकता। इस प्रकार के सारे इंद्रिय सर्व सुख संपन्न होने के बाद भी वो मनुष्य पर्याय के लिए तरसते हैं। वो मनुष्य पर्याय अभी आपके हाथ में है।
वो मनुष्य पर्याय जो है पिछले भाव में तुमने भावना भाई है हमको मनुष्य पर्याय मिले, उस पुण्य से अभी तुमको मनुष्य पर्याय मिली है। अब ये मनुष्य पर्याय प्राप्त करने के बाद तुमको क्या करना है, ये ध्यान में रखना है, पुनर्मुस्को भव नहीं बनना है। मनुष्य पर्याय में आए, पापों को किए, अपनी शक्ति का दुरुपयोग किए, दुराचार किए, दुर्व्यसन किए और जीवन में पाप के अलावा और कुछ भी नहीं किया, तो ध्यान में रखो वो वापस जो क्या है तुमको या तो नरक में चला जाना पड़ेगा या फिर जो क्या है त्रिंज पर्याय के इस प्रकार के में चला जाना पड़ेगा, जहां पर तुम्हारी दुर्दशा ही दुर्दशा। धर्म तुमको सदगति भी प्राप्त करता है, करा सकता है, और धर्म के विरोध में चले तो तुमको तुम्हारा पतन भी करा सकता है। एक छोटा सा उदाहरण दे देता हूं, आपको अच्छा समझ में आ जाएगा। जंगल में एक साधु महाराज का मठ था, वहां पर एक चूहा रहता था, अकेला था, खूब सामान चढ़ता था, साधु महाराज को खाता पीता और आराम से हृष्ट पुष्ट हो रहा था। एक दिन क्या हुआ, वहां पर बिल्ली आ गई, घबराया, महाराज के पास गया, बोले महाराज क्या है? अरे बोले वो बिल्ली आ गई, वो मेरे को खा जाएगी, इसलिए मेरी रक्षा। बोले तू भी बिल्ली बन जा, साधु तो दयालु रहते ही है। बिल्ली बन गया। अब वो बिल्ली बन के बाद थोड़े दिन रहा, कुत्ता के मठ के अंदर कुत्तों को देख करके फिर बिल्ली घबराई, गुरु महाराज के पास गए, गुरु महाराज ने कहा अच्छा तू भी कुत्ता बन जा। कुत्ता बन के प्रोग्रेस हो रहा, देखिए प्रोग्रेस हो रहा गुरु के आशीर्वाद से। फिर एक दिन शेर आ गया, शेर आने के बाद उसने देखा अरे शेर तो अब तुमको खा जाएगा, हमको छोड़ने का कोई प्रश्न नहीं है, इसलिए अब तो बचने का बहुत मुश्किल है। दौड़ा दौड़ा गया गुरु के पास, बोले महाराज वो शेर आ गया है, अब तो मेरी खेवड़ी मुझको खा ही जाएगा। वो अच्छा, बोले चल ठीक है तू भी शेर बन जा। वो शेर बन गया। शेर बनने के बाद अब उसको भूख लगी तो मैं किसको खाऊं, खाने के लिए कुछ नहीं देखा उसने, तो साधु महाराज गुरु महाराज ही दिख गए। तो गुरु महाराज को जब वो खाने के लिए झपटा आंखें निकाल करके, गुरु महाराज ने देखो कितना बदमाश है ना, मेरे द्वारा चूहा से शेर बन गया, अब शेर बन करके मेरे को ही खाने लगे कि दो पड़ा। साधु महाराज ने पुनर्मुस्को भाव आशीर्वाद दिया, फिर चूहा बन गया। आपको समझ में आ गया होगा, ये उदाहरण आपको समझ में आ गया होगा। धर्म आपको, धर्माचरण आपको चूहे से मनुष्य पर्याय में ला करके दे दिया, शेर बना दिया। अगर धर्म के विरुद्ध में चलेंगे, धर्माचरण नहीं करेंगे, धर्माचरण छोड़ देंगे, आपके जीवन का रहने वाला जो धर्म है उस धर्म को अगर तुमने छोड़ दिया तो तुम फिर वापस जो है मनुष्य पर्याय तुम्हारी चले जाएगी, पुनर्मुस्को भव, फिर तुम जो है चूहा बन जाओगे, फिर नारकी या तिरंज बन जाओगे और दुखों के अलावा और तुमको कुछ नहीं मिलने वाला है। इसीलिए ज़्यादा कहने कोई आवश्यकता नहीं है। आप मनुष्य पर्याय में हो, मनुष्य पर्याय की कीमत समझो और उस कीमत को समझ करके एक क्षण भी व्यर्थ मत गमाओ, न्याय नीति से चलो, सेवा भावी बनो, लोगों के कष्टों का निवारण करो, जीवन के अंदर धर्म का पालन करो। अरे धर्म किसको कहते हैं? मंदिर में जाकर के मूर्तियों की पूजना करना धर्म नहीं है, या चार पोथी पतना पढ़ लिया, तिलक छापे लगा दिए, वो धर्म नहीं है। वो धर्म में पहुंचाने के लिए रास्ता है, उसका मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन धर्म किसको कहते हैं? एक सड़क पर पड़ा हुआ भूखा भिखारी, भूखा व्यक्ति, वो तुम्हारे सामने आया और तुमने उसकी दशा देखी, तुमने उसको पेट भर के खाना खिला दिया, इसका नाम धर्म है। अरे उसकी तो बात जाने दो, तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे माता पिता हैं, निराश्रित है, तुम्हारे आश्रित हैं, और तुमने जो किया है उनकी सेवा शुश्रूषा कर दी, समयानुसार बुढ़ापे में उनके अनुसार जो कई आचरण करके उनको खुश रखा, खिलाया पिलाया, अच्छी तरह से रखा, उनको रखा, उनका आशीर्वाद भी मिलेगा और वो तुम्हारे लिए धर्म है।
तो समझिए आप, दूसरों के कष्ट को निवारण करना, दूसरों के दुखों को निवारण करना और अपने आप को समझना, दूसरे को समझना। आज हमारी बहन बेटियां बहुत सी ऐसी हैं, विधवा हो गई हैं, पति छोड़ करके चले गए हैं, आज इस प्रकार की दुर्व्यवस्था में हैं। तो तुमने अगर उनको देखा है तो तुम जरूर ही उसकी सहायता करो। इसी का नाम धर्म है और उसके अनुसार अपना जीवन बनाओ। आपके पास भगवान ने संपत्ति दी है तो उस संपत्ति का सदुपयोग अच्छी तरह से अच्छी जगह उसका योग कर दो। उसी का नाम धर्म है। धर्म के हिसाब से अपने आचरण बनाओ। मेरा आपको बहुत आशीर्वाद आशीर्वाद आशीर्वाद।